नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैथमेटिक्स में। पिछली वीडियो में हमने लिमिट्स, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने लिमिट्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी फंक्शन को एज ए लिमिट हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, या कैलकुलेट करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मान लीजिए अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और उसे हमें एज ए लिमिट कैलकुलेट करना है जब x की वैल्यू a की तरफ अप्रोच कर रही हो, तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हम उस फंक्शन में x की जगह a को रिप्लेस करके देखेंगे। अगर a को रिप्लेस करने पे हमें एक डेफिनेट वैल्यू मिल जाती है, तो जो वो वैल्यू होगी वही हमारी एज ए लिमिट ऑफ फंक्शन होगी। मतलब जो हम उस फंक्शन को ऐसे लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू वही होगी जो x को a रिप्लेस करने से हमें मिली है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारा ये फंक्शन है और इसको हमें ऐसे लिमिट कैलकुलेट करना है जब x की वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच करती हो, तो हमें सबसे पहले इस x की जगह 1 रिप्लेस करके देखना होगा। तो अगर हम इस फंक्शन में 1 रख देते हैं तो ये इस तरीके से सॉल्व आउट होगा। तो ये हमारी वैल्यू 1, तो ये हमें 4 मिल जाती है। अब क्योंकि 4 एक डेफिनेट वैल्यू है, तो यही इस लिमिट का आंसर होगा। तो ये हमारा पहला स्टेप हमें ये कह रहा है। जैसे अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें साइन एक्स गिवन है, और इस फंक्शन को हमें ऐसे लिमिट कैलकुलेट करना है जब एक्स 0 की तरफ अप्रोच करेगा। तो अगर हमने इस एक्स की जगह 0 रख दिया तो साइन 0 की जो वैल्यू है वो हमें 0 मिलती है। तो ये भी हमारी एक डेफिनेट वैल्यू है। तो जब हमें लिमिट में डायरेक्टली पुट करने पे डेफिनेट वैल्यू मिल जाती है तो वो ही हमारा पहली कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाती है। ये हमारा स्टेप 1 कहता है। लेकिन अगर हमने ए रिप्लेस करा और हमें वैल्यू मिल जाती है इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट का मीन्स कि हम उसकी वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, यानी जो हमारा जो फंक्शन है वो इस फॉर्म में आ जाए, यानी 0/0 की फॉर्म में आ जाए, इसे ही हम इनडिटर्मिनेट कहेंगे। तो अगर फंक्शन इस फॉर्म में आ जाता है तो तब हमें क्या करना होगा, तो तब हम कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे। तब यहां से हमारा स्टेप 2 स्टार्ट होता है। अब रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर मान लीजिए अगर हमारा जो फंक्शन है अगर वो एक रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन मतलब जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ कोई ना कोई वैल्यूज हो, तो इस केस में क्या करेंगे, हम पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद फिर जो कॉमन फैक्टर्स है वो कैंसिल आउट करेंगे, और फिर हम उसमें x की जगह a को रिप्लेस कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एक फंक्शन है जो रैशनल फंक्शन है, तो इसमें सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि हम इसके फैक्टर्स करेंगे। तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो कुछ इस तरीके से हमें मिलेंगे, x+3 इंटू x-3। तो फैक्टर्स करने के बाद जो कॉमन फैक्टर्स है उन्हें हम कैंसिल आउट करेंगे। तो ये कॉमन फैक्टर्स हमने कैंसिल कर दिए। अब कैंसिल करने के बाद जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 3+3 और ये हमें वैल्यू मिल जाएगी 6। तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा। सिमिलरली अगर हम एक और एग्जांपल देखें इसमें, तो इसके जब हम फैक्टर्स करेंगे तो इसमें अगर हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग करें तो इसके जो हमें फैक्टर्स मिलेंगे वो कुछ इस तरीके से हमें मिलेंगे, x-3 एंड x-1। तो अब इसमें जो ये कॉमन फैक्टर्स है इन्हें कैंसिल करेंगे, और अब अगर हम इसमें वैल्यू 1 रिप्लेस कर दें x की जगह तो हमें अपनी वैल्यू ये मिलेगी। तो ये हमारा कहता है फर्स्ट रूल। सेकंड रूल अगर वो कहता है कि मान लीजिए अगर फंक्शन में एक सर्ड हो, कंटेन्स अ सर्ड, तो हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे कंजुगेट सर्ड से, और सिंप्लीफाई करने के बाद फिर हम x की वैल्यू a रखेंगे। सर्ड्स का मीनिंग जहां पे मतलब स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, या जहां पे वेरिएबल की जो पावर है वो एक फ्रैक्शन में हो, तो उस केस में हम उसका कंजुगेट सर्ड से के साथ सिंप्लीफाई करेंगे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो इसका कंजुगेट है यानी 1+x प्लस 1+x 1-x डिवाइडेड बाय √1+x, ये पूरा पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा इस तरीके से हमें मिलेगा 1+x माइनस 1-x अपॉन में x 1+x 1-x।
अब इसे अगर हम और सॉल्व करें तो ये हमारा ऊपर आएगा 2x x √1 + x √1 - x। अब इस x से ये x जो कॉमन पार्ट से कैंसिल आउट हो गया। अब जो रिमेनिंग जो पार्ट है उसमें हम x की वैल्यू 0 रिप्लेस करेंगे। तो जब हम इसमें 0 रखेंगे तो ये हमारा ऊपर 2 और नीचे ये √1 + √1, तो ये दोनों ही वैल्यू 2 हो जाएगी और इसका आंसर हमें 1 मिलेगा। तो ये हमारा रूल 2 हमें ये कहता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ। अब नेक्स्ट रूल हमें ये बताता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है और उस फंक्शन में कोई सीरीज कंटेन करती हो तो सबसे पहले हमें उस सीरीज के लिए एक प्रॉपर एक्सपेंशन आइडेंटिफाई करना होगा। आइडेंटिफाई करने के बाद फिर हम उसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, यानी अगर कोई कॉमन फैक्टर्स हैं न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में तो हम उसे सबसे पहले कैंसिल आउट करेंगे और फाइनली सिंप्लीफिकेशन के बाद हम x की जगह a को रिप्लेस कर देंगे। यही हमारा ये रूल 3 हमें समझा रहा है। अब इस सीरीज और इस एक्सपेंशन से रिलेटेड हमने कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज यहाँ पे नोट डाउन कर दी है, यानी अगर हमारी कोई सीरीज इस फॉर्म में है तो उसका जो प्रॉपरली एक्सपेंशन है वो इस तरीके से हम इसका लिखेंगे। अब ये सीरीज से एक्सपेंशन या एक्सपेंशन से ये सीरीज किस तरीके से जनरेट होती है या किस तरीके से कैलकुलेट होती है तो इसके ऊपर भी हम अपनी आने वाली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। बट अभी के लिए या इस चैप्टर के रेलेवेंट्स के लिए हमने ये कुछ गिनी चुनी सीरीज यहाँ पे नोट डाउन कर दी है। अब इस सीरीज के रिजल्ट से या इस सीरीज की वजह से हम कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स हमने बनाई हैं और इन्हीं लिमिट्स पे बेस्ड ही हमारे इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो ये कुछ गिनी चुनी इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं। अब इस लिमिट्स के ऊपर हमारे किस किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं या कैसे क्वेश्चन आते हैं तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन सभी बातों को नोट डाउन करके रख लें। धन्यवाद।